हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ लव क्लब। तो आज है हमारी डे 2। तो डे 2 ऑलरेडी डे 1 मैंने आपके साथ शेयर किया है। जिसने भी नहीं किया है प्लीज़ आप उससे वीडियो देखकर उससे ज़रूर पार्टिसिपेट करिए इस हमारी इस जर्नी में। तो डे 2 में हमें क्या करना है, डे 1 की जो मैंने वाटर एफर्मेशंस बोला था उससे आज भी कंटिन्यू करना है, उसके साथ डे 2। तो आज हमारी डायरी हमारी काम आएगी। तो डायरी लीजिए, पेन लीजिए, एक लेटर आपको लिखना है। तो इसलिए पीसफुली बैठ जाइए, पहले सोचिए मैं क्या बोल रही हूँ उसे अच्छी तरह से सुनिए, उसके बाद आप जो लिखना है लिखिएगा। तो आपको खुद के लिए एक फॉरगिवनेस लेटर लिखना है। तो फॉरगिवनेस लेटर मतलब आपको लिखना है डियर, उसके बाद आपका नेम। सपोज आपकी नेम है शिखा, तो आपको लिखना है डियर शिखा प्लीज़ फॉरगिव मी। और एक बार आप, मैं ऐसे हिंदी में इंग्लिश में मिलाकर बोल रही हूँ, तो आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं हिंदी समझते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ज़्यादातर ऑडियंस मिक्स है और हिंदी इंग्लिश ज़्यादा लोग समझते हैं, इसलिए यही है कम्युनिकेशन के लिए ईजी है ये लैंग्वेज। तो जो इस बात को छोड़िए, हम लेटर की तरफ जाते हैं। हमें क्या लिखना है, तो डियर शिखा सपोज लिखना है। उसके बाद जैसे लेटर की फॉर्मेट होती है उसे लिखना है आई एम सॉरी, मैंने आज तक तुम्हें जितना ध्यान देना था उतना नहीं दिया। जब भी कभी अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर या फिर फिजिकल हेल्थ को लेकर जो भी टाइम देना था, जितना तुम्हारा केयर करना था, मैंने वो नहीं किया, हमेशा तुम्हें नेग्लेक्ट किया। लाइफ में हमेशा मैंने खुद को आगे रखा और अपने आप को पीछे रखा, तो उसके लिए बहुत सारा सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने करियर में जो कर सकती थी वो मैंने नहीं किया, उसके लिए भी बहुत सारा सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। क्योंकि करियर में मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मेरे लाइफ में एम कुछ था, लेकिन कभी पेरेंट्स के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, कभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करती रही, कभी कंफ्यूज होते रही, कभी करियर में डिस्ट्रैक्ट होते रही, जो भी करना था वो नहीं किया। भगवान ने एक ही बॉडी दी है, लेकिन उससे जो हमें न्यूट्रिशन देना था, कभी खाने के चक्कर में इधर उधर की खाते रही, लेकिन कभी जो मेरे बॉडी को चाहिए उससे मैंने नहीं दिया। और जो भी मैं अपने लिए केयर कर सकती थी, अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी की केयर, अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप में रखने के लिए केयर, जो भी करना था वो मैंने परफेक्टली नहीं किया, उसके लिए भी बहुत सारा सॉरी। नेक्स्ट, अगर मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, अगर आपने आपको अंडर एस्टिमेट किया है तो लिखना कि मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया, तुम्हारे अंदर बहुत सारे ताकत है, तुम बहुत मैजिकल हो। तुम आपके नाम भी लिख सकते हैं कि शिखा तुम बहुत मैजिकल हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा दबा कर रखा, कभी तुम्हारी कॉन्फिडेंस को बाहर आने नहीं दिया। हमेशा जो भी लोग कोई अगर बोल दे कि शिखा तुम्हारी आंखें खूबसूरत नहीं है, या फिर तुम्हारी आंखें क्यों ऐसी है, तुम्हारी नाक क्यों ऐसी है, तो मैंने उस पर विश्वास करके तुम्हें खूबसूरत नहीं माना, लेकिन तुम बहुत ही खूबसूरत हो। भगवान ने तुम्हें बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे से बनाया है, लेकिन मैंने उस बात की कदर नहीं की और इसकी वजह से मैं हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रखा तुम्हें। तो आपको लेटर ऐसे लिखना है कि आप दूसरे इंसान को लिख रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है खुद के लिए। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपके साथ जो भी नेगलेक्ट आपने किया है उसके बारे में लिखना है। मैं ऐसे, अगर आपने फिजिकली नहीं किया है तो फिजिकली के बारे में नहीं लिखना है। अगर आपने हमेशा कॉन्फिडेंट रहे हैं, कभी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहे, तो उसके बारे में नहीं लिखना है। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में आपने आपके साथ, खुद के साथ क्या गलत किया है उसके बारे में लिखिए बस। और जितनी बार हो सके अपने नाम लेकर लिखिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं बोल दूंगी कि देखो मैंने तुम्हें जो केयर देना था नहीं दिया, लेकिन अगर मैं बोलूँगी शिखा देखो मैंने तुम्हें जो भी केयर देना था वो नहीं दिया, तो देखिए 2 सेंटेंस में कितना फ़र्क है। तो ऐसे करके आपको लेटर लिखना है कंप्लीट, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, आप जितना भी आपको दिल को आए। बहुत सारे लोग होते हैं जब ये लेटर लिखते हैं वो रोते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक बहुत कुछ हुआ होता है हमारी लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, और अगर हम उसे एक टाइम में बैठकर याद करते हैं तो वो आंखों में आंसू आ जाती है। तो इसलिए आपको सोचना है, पहले सोचिए, सोचने के बाद अच्छे से लिखिए और लास्ट को लिखिए सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू लिखकर लास्ट को आपकी नाम साइन कर दीजिए और आपके आज की डेट दे दीजिए।
तो आज की टास्क बस इतना है। तो आज की टास्क के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ मतलब आपको लगेगा कि सच में मैंने अपने आप को बहुत नेगलेक्ट कर दिया। और एक बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो आज आकर 60 एज हमारी हो गई है या फिर 70 हो गई, तो इस बात का क्या फ़ायदा। 60-70 कोई एज नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि एज इज जस्ट ए नंबर। लोग अभी 80 की उम्र में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सोचिए उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या है, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो 80 की एज में शुरू कर रहे हैं अपने बिजनेस। चाइना में आप देखेंगे कि मैंने एक ब्लॉग देखा था बहुत पहले कि चाइना में 60 के बाद वो अपना खुद का कुछ कर जरूर करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, रिटायरमेंट हो गया 60 में, उसके बाद हम सोचते हैं कोई हमारी सेवा करे, हमारी कुछ करे, हम बैठ कर खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारी माइंडसेट ही ऐसी है। लेकिन चाइना में क्या है, वो कभी ऐसे नहीं बैठेंगे, चाहे उनकी एज कितनी भी हो। रिटायरमेंट होगी उसके बाद वही कहीं जाकर शॉपिंग मॉल में काम करेंगे, कहीं पेट्रोल पंप में काम करेंगे, कहाँ रेस्टोरेंट में काम करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ करना है। तो आप भी अपने माइंड को वैसा ही करना है। आप बाहर नहीं जाइए, लेकिन घर में ही रहकर एटलीस्ट आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को, तो हम उसके लिए तो कुछ करेंगे। तो इसके लिए आपको ये एक्टिविटी ज़रूर करना है, एंड आई एम श्योर कि ये एक्टिविटी करने के बाद आपको बहुत ही लाइट फील होगा। और बहुत, अगर आपने जो भी नेगलेक्ट किया, कोशिश करना है कि नेक्स्ट आप वो ना करें। इसका मतलब बस यही है कि हमने लेटर लिख दिया, उसका फ़ायदा क्या है। लेटर इसलिए लिखा कि हमें थोड़ा लाइट फील हो और हमें लगे कि हमने आज तक क्या गलती की है क्योंकि सॉरी, बहुत बार होता है कि हम बहुत कुछ करते रहते हैं, कुछ नहीं करते रहते हैं, लेकिन हम उसे एनालाइज नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमें पता ही नहीं रहता, और लोगों की ध्यान रखते रखते हम ये याद भी नहीं रखते कि हम हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आपने जो भी आज तक गलती की है, सपोज आपको लगता है कि आपकी आंखें खूबसूरत नहीं है, आपकी फेस ऐसा है वैसा है, किसी ने कह दिया और आप उसके वही माइंडसेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज से आप अपने आप को प्रॉमिस करेंगे कि उस माइंडसेट को आप चेंज करेंगे। सपोज आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप अपने आप को प्रॉमिस करेंगे कि मैं आज से ही कोशिश करूंगी लाइफ में कैसे कॉन्फिडेंट रहूंगी। ऐसे ही आपके अंदर जो भी कमियां हैं, आप उस कमी को ताकत में बदलेंगे। बस इतना ही प्रॉमिस आप मुझे करिए और इस एक्टिविटी को करिए, अपने डायरी में लिखिए। और लास्ट में जो भी टास्क, मतलब टास्क तो नहीं है, मैं रात में पोल दे दूँगी, उसमें आप अपनी जो भी आपको जैसा भी लगा आप उसको मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलती हूँ आपको एक्टिविटी 3 में।